हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर नरूला जी द्वारा लिखा गया है। विश्वास, जैसे कि रोमियो अध्याय 1 उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे रास्ते पर चलने वाले तो बहुत होंगे, पर बहुत कम लोग होंगे जो उसे पाएंगे या पार हो पाएंगे। विश्वास के साथ चलना अगर आसान होता तो प्रभु यीशु मसीह कहते कि मेरे रास्ते पर बहुत चलेंगे और बहुत इसे पा जाएंगे, पर परमेश्वर ने कहा कि विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहेगा। लिखा है कि विश्वास के द्वारा ही हनोक जीवित उठा लिया गया। विश्वास से ही अब्राहम अपने मरे हुए शरीर से उन प्रतिज्ञाओं को पूरा कर पाया जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी। ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर ने हाबिल को कहा कि तूने विश्वास से भेंट चढ़ाई। विश्वास का मतलब है कि उसने परमेश्वर के वचन को पूरा करके अपनी भेंट चढ़ाई। अगर वचन में लिखा है कि आपने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ानी है तो आप वही लेकर आएंगे। आपने विश्वास के द्वारा उस कर्म को पूरा किया। परमेश्वर कभी भी हवा में बातें नहीं करता। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। इसका मतलब है कि हाबिल ने भेंट के प्रति कुछ वचनों को सुना था और सुनकर उनको पूरा किया था, लेकिन कैन ने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। उसने परवाह नहीं की कि परमेश्वर क्या चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। अगर हम बाइबल को समय दें तो परमेश्वर भी हमें जरूर समय देगा। लिखा है कि अगर एक अधर्मी पापी व्यक्ति एक विधवा का न्याय कर सकता है तो परमेश्वर भी अपने चुने हुओं का न्याय कर सकता है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि परमेश्वर आपको जो भी आशीष देगा वह यूं ही नहीं देगा, वह आपको परख कर जांच कर देगा और शर्त के साथ देगा, नहीं तो आप अपनी आशीष का मूल्य नहीं जानेंगे कि वह आशीष आपने कैसे पाई है। और अगर आप विश्वास के साथ खड़े रहे तो आपकी गवाही आपके परिवार में सबसे बड़ी होगी। इस रास्ते पर जो परमेश्वर का रास्ता है, अपनी आंखों से नहीं पर विश्वास के साथ चलो। परमेश्वर के वचनों को पूरा करो। जो परमेश्वर बोलता है वह करो, जो पवित्र आत्मा आपको कहता है वह करो। फिर आप अपने आप को मसीह में उन स्थानों में देखेंगे जहां कोई नहीं जा पाया। फिर आप अपने आप को अलगताई में देखेंगे। अगर आपका व्यापार है तो वह दूसरों से अलग होगा, अगर आपकी नौकरी है तो वह सबसे अलग होगी। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई प्रार्थना को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ा और अपने मार्ग पर चला, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको इन वचनों और प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित करें।